नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो 17 चैप्टर है, पन्ना पन्ना बोलता है, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को जो है सो आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। और आप जो है सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले आप इसको हेडिंग को समझ लीजिए कि पन्ना पन्ना बोलता है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, अखबार जो होता है, अखबार का पन्ना पन्ना में जो है सो एक एक महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है। वही जो है सो लेखक बताते हैं कि अखबार का जो है सो न्यूज़पेपर का जो सो एक एक पन्ना जो सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एक एक बातें जो सो लिखी जो होती है, वो हमारे देश और विदेश और हमें जो सो एक नई जानकारी जो सो प्राप्त कराती है। इस प्रकार जो सो लेखक हमें अखबार के बारे में जो सो महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि अखबार जो सो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। न्यूज़पेपर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, कहते हैं आज सुबह से ही सुमांगी के घर में खुशी का माहौल है। सभी व्यस्त हैं, सभी व्यस्त हैं। सुमांगी सुमांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। सुबह से ही पूरा घर जैसे उलझ रहा है। आखिरकार सुमांगी ने हर सुमांगी ने आखिरकार सुमांगी से रहा नहीं गया और जाकर माँ से पूछ ही बैठी, क्या हुआ है माँ। ठीक है, कहने का अर्थ है कि सुमांगी जो सो एक छोटी बच्ची है और वह जो सो या इस तरह के जो सो उत्साह अपने घर में देख रही है कि जो सो किसी प्रकार का उसके घर में जो सो उत्साह हो रहा है। और सभी लोग जो सो अपने कामों में व्यस्त हैं, क्योंकि अगर किसी प्रकार का घर में जो सो काम होता है तो वहाँ जो सो काम जो सो अधिक हो ही जाता है, काम बढ़ जाता है और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो ही जाते हैं। तो सभी लोग अपने काम में व्यस्त है और सुमांगी देख रही है किस प्रकार से जो सो हमारे घर के लोग सभी उधर उधर कामों में व्यस्त हैं। आखिर हो क्या रहा है वह समझ नहीं पाती है, क्योंकि छोटी बच्ची होती है। और वह अपने मम्मी से जाकर जो सो पूछ बैठती है कि माँ क्या हुआ है। तो उसकी मम्मी देखिए कहती है क्या, अरे रुक जा बेटा जरा सा, मैं माँ ने रसोई घर की और तेजी से जाते हुए कहा, क्योंकि उसका माँ जो है सो उसे जो सो रुकने को कहती है, क्योंकि वह उसका काम में जो है सो बहुत व्यस्त थी। और वह उसे जो है सो अभी रुकने के लिए कहती है। फिर आगे कहती है, सुमांगी धीरे अधीर हो रही थी। सुमांगी जो सो अधीर और उत्साहित भी हो रही थी, वह जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। फिर आगे कहते हैं, वह परंतु सब कुछ जान लेना चाहती थी। वह दौड़कर पिताजी के पास गई और वह जो सो दौड़कर पिताजी के पास गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। और पिताजी आंगन में बैठकर समाचार पत्र अखबार पढ़ रहे थे और वह बगल में खड़ी हो गई। और पिताजी उसके जो है सो बगल में जो है सो समाचार पत्र पढ़ रहे थे वहीं आंगन में, और वहीं जाके जो सो बगल में खड़ा हो जाती है सुमांगी। और देखिए अपने पिताजी से क्या पूछती है, क्या बात है बेटा। पिताजी उसके कहते हैं कि क्या बात है बेटा। पिताजी ने पूछा, पापा पापा घर में क्या हो रहा है, मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। पिताजी ने हंसकर सुमांगी को अपने अपने पास बुलाया, आओ यहाँ बैठो। सुमांगी चुपचाप जाकर पिता के पास बैठ जाती है। तुम्हारी बुआ आईपीएस बन गई है, मतलब देखिए जैसे कि उसके पिताजी जो सो उन्हें बताती है सुमांगी को कि जो सो तुम्हारी बुआ जो है वो आईपीएस बन गई है, और इसी कारण से जो है सो तुम्हारे घर में इस प्रकार का उत्साह और उस उलंग है। ठीक है, तो तुम समझ नहीं पा रही हो। और वह बच्ची जो सो समझ भी नहीं पाती है सुमांगी, क्योंकि वह जो सो छोटी है। और वह पूछ देती कि आईपीएस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि आईपीएस का मतलब क्या है। फिर कहते हैं, मतलब तुम्हारी बुआ भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा के लिए चुनी गई है। और वह कहते हैं कि जो सो तुम्हारी बुआ मतलब कि आईपीएस बन गई है, मतलब तुम्हारी बुआ जो सो भारत सरकार के द्वारा जो सो प्रशासनिक सेवा के लिए चुनी गई है। सुमांगी को सुमांगी को समझ नहीं आया, और सुमांगी अभी भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वह छोटी थी। बुआ सुबह से घर में ही है, फिर उन्हें इस बात का पता कैसे चला। और वह पूछ देती है बच्ची कि पिताजी, बुआ तो घर में जो सो सुबह से घर में है, और आपको पता कैसे चल गया कि वह जो सो आईपीएस बन गई है। तो उसके पापा कहते हैं, पापा बुआ को कैसे पता चला, ये तो सुबह से बाहर गई ही नहीं है। शुमांगी ने आश्चर्य से पूछा अपने पिताजी से कि कि बुआ हमारी तो बाहर गई नहीं है घर से आज कहीं, और इसे पता कैसे चल गया कि यह जो सो आईपीएस बन गई है। फिर उसके पिताजी समझाते हैं, शुमांगी के पिताजी, समाचार पत्र में परिणाम छपा हुआ है। और उसके पिताजी कहते हैं, समाचार पत्र में जो है सो लिखा है कि सुमांगी के बुआ जो है सो आईपीएस बन गई है। तुम्हारी बुआ जो सो आईपीएस बन गई, या
इसमें जो है सो इसके परिणाम जो है सो दिए हुए हैं, तुम इसे जो है सो पढ़कर समझ सकती है। फिर कहते हैं शुभांगी को सारी बात समझ में आ गई और अब जो है सो शुभांगी सारी बात को समझ गई। समाचार पत्र भी बड़ा कमाल की चीज़ है। और शुभांगी कहती है कि समाचार पत्र भी बड़ा कमाल की चीज़ है, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है। शुभांगी के मुख से निकल पड़ा कि समाचार पत्र भी बहुत कमाल की चीज़ है। हाँ बेटा। और उसके पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, सच में यह कमाल की चीज़ है, इससे इससे हमें हर तरह की जानकारी मिलती है। और उसके पिताजी कहते हैं कि इससे हमें जो सो हर तरह की जो सो जानकारी मिलती है और सच में जो सो यह बहुत कमाल की चीज़ है। पिता ने कहा, उन्होंने आगे 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 बढ़ाया, देखो बेटा, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। और उसके पिताजी जो सो शुभांगी को समझाने लगते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासी प्राणी, वह अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। वह अपने अगल बगल की घटना और नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। उसके पिताजी समझाते हैं मनुष्य जो सो एक जो सो मतलब जानने का जो सो उसमें जो प्रयत्नशील जो सो व्यक्ति है, क्योंकि वह जानने के लिए हर प्रकार की जानकारी इधर-उधर जो सो भट भटकते रहता है। घटना का जो इधर-उधर क्या हुआ है, देश दुनिया में क्या हुआ, वह जो सो जानने के लिए जो सो अपनी जिज्ञासा जो सो उसके मन में चलते रहता है। और समाचार पत्र हमें जो सो इसी जिज्ञासा को शांत करता है। और कहते हैं उनके पिताजी कि जो सो समाचार पत्र है, यही जो सो हमारा जिज्ञासा को शांत करता है, क्योंकि इसमें हमें लिखा होता है कि हमारे देश दुनिया और हमारे अगल-बगल में जो सो क्या समाचार, वहाँ क्या घटना घटी है या क्या घटना नहीं घटी है, इसके बारे में वहाँ लिखी होती है। पिताजी ने शुभांगी को समझाया, यही सब बातें। अच्छा। शुभांगी आश्चर्य से पिता की बातों को सुन रही थी और शुभांगी जो सो अपने पिता की बात जो सो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी। शुभांगी समाचार पत्र के बारे में और अधिक जानना चाहती थी और शुभांगी जो सो समाचार पत्र के बारे में उसे जो सो और जिज्ञासा बढ़ते चला गया कि जो सो समाचार पत्र के बारे में वह और सोचने लगी। इसलिए पिता से पूछा, समाचार पत्र क्या होता है? और वह पिता से पूछ देती है कि समाचार पत्र पिताजी क्या होता है? तो उसके पिताजी कहते हैं, पापा, समाचार पत्र में समाचार के अलावा विशेष लेख, संपादित पाठकों के या विज्ञापन चीज़ जैसे होती है। तुम जैसे बच्चे के लिए भी इसमें ढेर सारे चीज़ें होते हैं। पिताजी ने कहा, कहानियाँ, कविता, कार्टून, पहेलियाँ। कहने का अर्थ है कि जो सो शुभांगी अपने पिताजी से पूछ देती है कि पिताजी, यह जो सो समाचार पत्र का मतलब आखिर क्या है? तो वह कहते हैं उसके पिताजी कि समाचार पत्र के बारे में यह है कि इसमें जो सो बहुत सारी जानकारी लिखी होती है। जैसे कि इसमें अनेक तरह के विज्ञापन दिए होते हैं, संवादित दिए होते हैं, पाठों का जो सो पत्र, और तुम्हारे बच्चों के लिए जो सो इसमें कार्टून, कहानियाँ, अनेक प्रकार की चीज़ें भी जो सो बच्चों के लिए भी होता है। फिर आगे कहते हैं बनाए गए चित्र, वर्ग और पहेलियाँ हैं। इस इन्हीं 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 इन्हें पढ़े तो हम तुम्हें, हाँ, तुम हाँ पापा, शुभांगी ने कहा, इतना ही नहीं बेटा, समाचार भी कई तरह के होते हैं। और उसके पिताजी कहते हैं कि समाचार भी जो सो कई तरह के होता है और समाचार पत्र भी कई तरह के होते हैं। जैसे जैसे राजनीतिक समाचार पत्र, राजनीतिक सभा, सामाजिक समाचार, आर्थिक यानी कि रुपया पैसा और बाजार के संबंधित समाचार पत्र, खेल-कूद समाचार पत्र, यानी कि एक ही अखबार में जो सो एक ही जो सो पेपर में समाचार पत्र में जो सो इतने सारे जो सो जानकारी लिखी होती है। और उसे हम पढ़ के जो सो अपने जिज्ञासा को जो सो शांत करते हैं और हमें पता चलता है कि जो सो आज जो सो और या कल जो सो क्या हमारे जो सो दुनिया में या देश में क्या-क्या हुआ है। फिर आगे कहते हैं विविध विविध क्षेत्रों के बारे में मिलता है। ऐसे विषय से संबंधित समाचार पत्र प्रायः एक ही जगह छापे जाते हैं। इससे हम अपने रुचि के अनुसार समाचार ढूँढने में सुविधा होती है। कहने का अर्थ है, वह कहते हैं कि समाचार पत्र में भी जो सो एक विशेष तरह की जो सी छापी जाती है। अगर एक जैसे कि खेल-कूद का समाचार है, तो खेल-कूद का समाचार जो सो एक ही पन्ना में छापा जाता है। अगर जो सो राजनीतिक पर समाचार है, तो राजनीतिक का जो सो एक ही जो सो पेज में छापा जाता है, एक ही जगह पर उसे छापा जाता है। यानी कि जिस जिसका समाचार होता है, उस चीज़ का एक ही पेपर में जो सो एक ही पेज में जो सो उसे छापा जाता है, क्योंकि हमें जो सो पढ़ने में सुविधा हो, हमें जानने में सुविधा हो। फिर आगे कहते हैं, यदि क्रिकेट और मैच की परिणाम जानना हो तो लेख समाचार वाले पन्ने में जाकर जो सो हम देख सकते हैं। यानी कि वहाँ लिखा होता है कि यह लेख समाचार का जो सो खेल-कूद का जो समाचार यहाँ
दिया हुआ है। शुभांगी को ये बात बहुत बहुत मज़ेदार लगी और शुभांगी जो सो यह बात उसे जो सो बहुत जो सो अच्छी लगी। वह रोज़ समाचार पत्र देखती थी, परंतु कभी इन बातों पर उसका ध्यान नहीं जाता था। शुभांगी जो सो रोज़ समाचार पत्र को देखती थी, लेकिन इन बातों पर वह ध्यान नहीं देती कि हर जानकारी जो सो हर अलग-अलग जो सो पन्ने में दिया होता है और वह एक हर जानकारी का जो सो एक अलग-अलग पन्ना होता है। और यह जो सो देखती नहीं थी, लेकिन वह जो सो हर रोज़ पेपर को या समाचार पत्र को देखती थी। पिताजी ने अचानक पूछा, तुम्हारे विद्यालय में बाल दिवस है? जी हाँ। और वह जो सो पिताजी उनके पूछते हैं, तुम्हारे विद्यालय में जो सो बाल दिवस है? तब जो सो शुभांगी कहती है, हाँ। बाल 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 संसद में सभी मंत्रियों से मंत्री के जिम्मेदार कोई ना कोई कार्य होता है और उसके पिताजी कहते हैं कि बाल दिवस में जो है सो कोई ना कोई जो सो सभी सभी उसमें मंत्री चुने जाते हैं अनेक प्रकार के, और उसमें जो सो सभी ना सभी मंत्रियों का जो सो अनेक अनेक प्रकार की कार्य होता है। जैसे सफाई मंत्री सफाई का कार्य और शिक्षा मंत्री शिक्षा के संबंधित कार्य देखभाल करता है, क्योंकि उसमें जो सो बालकों को जो सो मंत्री बनाकर जो सो उन्हें जो सो एक कार्य सौंपा जाता है। फिर आगे कहते हैं, और इन सभी के कार्यों की देखरेख का काम बाल संसद के प्रधानमंत्री करता है। और बाल संसद के जो प्रधानमंत्री होता है वह इन सभी कामों को शिक्षा मंत्री और जितने प्रकार के उसके नीचे जो सो मंत्री होते हैं उसके उन्हीं कामों को जो सो सभी देखते हैं। फिर आगे कहते हैं, पिताजी ने आगे आगे बताया, ठीक ठीक इसी प्रकार किसी समाचार पत्र में सभी विभाग के कार्य की देखरेख के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे संपादक कहते हैं। कहने का अर्थ है कि पिताजी जो सुन के समझाते हैं कि जिस प्रकार बाल दिवस में बाल संसद के चुनाव होते हैं और जिस प्रकार प्रधानमंत्री सबका हेड होता है, जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही सभी काम करते हैं, उसी प्रकार जो सो संपादक के नीचे जो सो या जो अखबार या समाचार पत्र छापी जाती है, छापी चीज़ें के लिए संपादक की जिम्मेदार होती है। और जो संपादक होते हैं वही जो सो छापी गई चीज़ों का जिम्मेदार होते हैं। वह समसामयिक विषयों पर समाचार पत्र में अनेक विचार भी लिखते हैं जी, और लिखते हैं जिसे जिसे संपादिक कहते हैं। यह लेख जिस पृष्ठ पर छापा जाता है संपादिक पृष्ठ कहते हैं। कहने का अर्थ है कि संपादक जो सो अपने विषय में भी जो सो कुछ लिखते हैं, जो पेपर छापते हैं वह अपने विषय में भी जो कुछ लिखते हैं, और वह जो जिस पेपर पर छापते हैं उसे संपादिक जो है सो संपादिक पृष्ठ कहते हैं। ये देखो संपादिक है, और उनके पिताजी जो सो वह संपादिक पृष्ठ पेपर पेज को जो सो दिखाते हैं। पिताजी ने समाचार पत्र शुभांगी को दिखाया। मतलब संपादक बहुत विद्वान होते हैं, मतलब उसके जो सो शुभांगी पूछ देती है, पिताजी संपादक जो होते हैं वह बहुत विद्वान होते हैं? शुभांगी इस प्रकार पूछते हैं। शुभांगी ने कहा, अब आगे कहते हैं कि शुभांगी ने कहा, हाँ हाँ सो तो और एक बात यदि तुम्हें भी किसी समस्या के बारे में या किसी विषय पर अपने विचार लिखना हो तो संपादक को पत्र लिख सकती हो। कहने का अर्थ है कि उसके पिताजी कहते हैं, अगर तुम्हें जो सो समाचार पत्र में किसी प्रकार का समाचार देना हो तो तुम संपादक को एक चिट्ठी लिख सकते हो और उसमें एक पत्र में लिखकर जो सो उसे बता सकते हो कि इस प्रकार की समस्या है, और वह समाचार जो सो जो तुम लिखेगी, जो समस्या तुम लिखेगी वह जो सो अगले दिन या कुछ दिनों के बाद जो सो तुम्हारे जो सो समस्या को जो सो पेपर पर छाप दी जाएगी, और उस पत्र को संपादित पृष्ठ पर ही छापा जाएगा। वह तब तो ज़रूर लिखूंगी। और तब शुभांगी कहती है, पिताजी मैं तो फिर तो ज़रूर लिखूंगी, क्योंकि ऐसा बात है तब अपने मोहल्ले की समस्या के बारे में ज़रूर लिखना बेटा। और पिताजी उसके कहते हैं, हाँ बेटा, तुम अपने मोहल्ले की समस्या जो है उसके बारे में सोचो, तुम ज़रूर कुछ जो सो संपादक के पास जो सो पत्र लिखना, जिससे तुम्हारा जो सो पत्र संपादक पृष्ठ पर आ जाए। फिर आ कहते हैं, पिताजी ने कहा, फिर हंसते हुए बोले, इतना ही नहीं, समाचार पत्र जो पर दुनिया दुकानदारों व्यवहारों जैसे लोगों की भी बहुत मदद करता है। और कहते हैं कि जो सो उनके पिताजी किया जो सो दुकानदारों को भी जो सो बहुत
या जो सो क्या करता है, मदद करता है समाचार पत्र। पिताजी ने समाचार पत्र में छपे विज्ञापन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि अगर किसी प्रकार का जो सो अगर वस्तु सामान हो अगर नहीं बिकता है, तब जो सो क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं वह समाचार पत्र पर जो सो विज्ञापन दिलाते हैं, और जिससे व्यक्ति वहाँ पढ़ते हैं और देखते हैं, जिससे वह जो सो वह सामग्री को, वह सामान को जो सो या वस्तु को जो सो वहाँ से देखकर जो सो खरीदने का या लेने का जो सो रुचि बढ़ जाता है, और उस प्रकार दुकानदारियों का जो सो व्यापार भी बढ़ जाता है। लोग फिर क्या कहते हैं, लोग या कोई संस्थान या सरकार अपनी चीज़ों का सेवा के बारे में समाचार पत्र में विज्ञापन का सूचना देता है। इससे 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 अन्य लोगों को की इच्छा जानकारी हो सकती है। फिर लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। इसकी मदद से लोग को जागरूकता भी जागरूक भी किया जा सकता है। या देखो, पिताजी ने तंबाकू सेवन से होने वाली नुकसान बताने वाली रंगीन विज्ञापन पर अपनी उंगली रखी। कहने का अर्थ है कि जो सो सरकार अनेक प्रकार की जो सो अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की जागरूकता भी फैलाते हैं। जैसे कि तंबाकू खाने से जो होती है नुकसान, वह जो सो वह समाचार पत्र में हमें छाप के बताते हैं कि यह जो सो तंबाकू खाने से बहुत नुकसान होता है, और वह एक प्रकार का जो सो जागरूकता भी इस समाचार पत्र के माध्यम से फैलाते हैं। फिर क्या कहते हैं, हाँ पापा, शुभांगी ने कहा। अब उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। अब वह जो सो शुभांगी पूरा तरह से समझती थी कि समाचार पत्र का क्या महत्व है, या न्यूज़पेपर का क्या महत्व है, और वह पूरा तरह से संतुष्ट हो गई थी। वह ठान चुकी थी कि हर रोज़ समाचार पत्र पढ़ेगी, और वह जो सो अपने मन में ठान ली थी कि मैं जो सो रोज़ समाचार पत्र पढ़ूंगी, और मैं अनेक प्रकार की जो सो रोज़ की जो न्यूज़ आएगा, वह जो सो समाचार को जो सो अपने अंदर जो सो रखूंगी, और वह जानकारी को अपने अंदर इकट्ठा करूंगी। इसका उपयोग मनोरंजन तो होता ही, ज्ञान भी बढ़ेगा। और कहते हैं पिताजी, इससे जो सो मनोरंजन भी होगा और तुम्हारा इससे ज्ञान भी बढ़ेगा। वह पिताजी से और कुछ पूछती, इससे पहले उसकी माँ उसे पुकार लेती है, और शुभांगी पिताजी से कुछ और पूछती, इससे पहले जो सो उसे माँ पुकार लेती है। कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ जो सो पुकार लेती है। शुभ फिर आगे कहते हैं, सुबह सु सुबह हो गई सुबह सुबह हो गई, आओ आओ नाश्ता कर लो, गरम गरम जलेबी बनाई है। हाँ मैंने हाँ मैंने जलेबी का नाम सुनते ही शुभांगी सरपट भाग पड़ी, और पिताजी के मुस्कुराने लगे। समाचार पत्र मेज पर रखते हुए उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी दुनिया में यह समाचार पत्र ना होता तो ना जाने क्या होता। और उसके पिताजी सोचने लगते हैं कि दोस्तों, इतनी बड़ा दुनिया में अगर समाचार पत्र नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि समाचार पत्र से हमें विशेष प्रकार की जानकारी मिलती है, और अनेक प्रकार की जो सो घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यही सब जानकारी जो है सो, और समाचार पत्र के विशेषता को जो सो अपने पुत्री को, शुभांगी को वह बताते हैं, जिससे शुभांगी भी जो सो ठान लेती है कि मैं भी रोज़ समाचार पत्र पढ़ूंगा। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।